नमस्कार साथियों। सामान्य अध्ययन की इतिहास सीरीज में हमने इससे पिछली वीडियोस में प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित और मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व किया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्नों को, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि इससे पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसके बाद भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठाकर ले गया था? तो वह था नादिर शाह। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है, जो कि भारत से कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन उठा करके ले गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? तो भारत में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली जो है भारत आए थे। यूरोपीय व्यापारी थे जो कि भारत आए थे, वो थे पुर्तगाली। अब पुर्तगाल से कौन से आए थे ये हम इससे आगे के प्रश्नों में देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो है यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली जो है भारत आए थे। हमने इस पर भी बहुत सारी अलग अलग वीडियोस बनाई हैं कि भारत पर अलग अलग जो है यूरोपीय व्यापारी डच, अंग्रेज, पुर्तगाली किस प्रकार से भारत आए थे। वो भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वह था वास्को डी गामा। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। तो पहला पुर्तगाली जो व्यापारी था वो था वास्को डी गामा। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा पर आक्रमण किया था और यहाँ पर आदिल शाह जो है इसको उन्होंने हराया था। ये हराया था 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो सी है सही है। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। तो सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, तो समयानुसार आपको इनको क्रमबद्ध करना है। तो जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ये अभी हमने आपको बताया। उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और अंत में आए थे फ्रांसीसी। तो जो ऑप्शन डी है वह सही है, 2143। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। तो आपको भी ये क्रम याद रखना है। अगला प्रश्न है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वह कौन था? तो उसका नाम था सर टॉमस रे। तो ऑप्शन जो डी है सही है। यह जेम्स प्रथम का राजदूत था जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी थी? तो कलकत्ता नगर की नींव रखी थी जॉब चारनाक ने। तो ऑप्शन जो बी है सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपये 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब मिला था? तो ये मिला था 1717 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले इसी प्रकार से भारतीय राजाओं को वार्षिक वेतन दिया और निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अलग अलग अधिकारों को प्राप्त करते हुए अंत में उसको अपनी सत्ता में हासिल कर दिया और भारत पर राज करना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवॉस का युद्ध कब हुआ था? तो आप जानते थे कि तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। तो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था वांडीवॉस का युद्ध और ये हुआ था 1760 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है वो हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद जो है अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। तो जो अंतिम भारतीय राजा था जिसको कि अंग्रेज़ों के द्वारा हराया गया था वो था सिराजुद्दौला। और प्लासी के युद्ध के बाद जो है यहाँ पर अंग्रेजी अधिकार हो गया था, अंग्रेजी हुकूमत का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम
कासिम का साथ किसने दिया था? तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था शाह आलम द्वितीय जो कि मुग़ल सम्राट था, और शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था। तो जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, ए एवं बी दोनों ने बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो सबसे पहले जो है यूरोपीय व्यापारी जो है वो मसाले के व्यापार में रुचि इन्होंने ली थी। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी? तो वह संधि कौन सी थी? तो ये थी इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? तो बंगाल में द्वैध शासन की नींव जो रखी गई थी वो रखी गई रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि किसने लागू की थी? तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेज़ली ने लागू की थी। ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो राज्य था वह कौन था? तो वह था हैदराबाद, जिसने कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो वह था पहला राज्य हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये प्रश्न आपको पहले से आता होगा, तो आपको बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो ये भी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को ही प्राप्त है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है, इन्होंने भारत से सती प्रथा का अंत किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त होता है? तो समाचार पत्रों से जो है प्रतिबंध को हटाया गया था चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत या जो हड़प नीति थी उसका प्रतिपादन किया था? यानी कि हड़प नीति जो है वह किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला है, भारत में पहली रेल कब चली थी? तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो यह एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो यह जो विवाद का संबंध है यह है लॉर्ड रिपन से। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टो लिबर्टेटम आज़ादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। 1854 में डलहौजी को चार्ल्स वुड डिस्पैच का भारतीय शिक्षा योजना संबंधी सुझाव पत्र इसी ने यहाँ पर जारी किया था। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर सैन्य छावनी में विरोध किया था, तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह था लॉर्ड कैनिंग, तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने, तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो इसे जो है रंगून की जेल में भेज दिया गया था, तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। इसने जो है सिपाहियों की धार्मिक भावना को आहत किया था, इसलिए यहाँ पर 1857 की जो क्रांति है उसका बेसिक जो रीज़न है वो इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद, तो जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। सैयद अहमद जो है वह वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है? तो सन्यासी विद्रोह से इसका संबंध है, ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। इनमें से कई प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको पहले से आते होंगे, तो आप लोग जो हैं कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को पॉज करके उन आंसर्स को भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन जो है वो चलाया था दयानंद सरस्वती ने, तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? आपको इनको सुमेलित करना है इनके समय स्थापना वर्ष के अनुसार। यहाँ पर अलग अलग जो हैं समाजों की स्थापना हुई थी, तो इनमें से जो है वो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रार्थना समाज जो है वह 1871 ईस्वी में नहीं हुआ था, तो यह सुमेलित नहीं है, जबकि ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875 और रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना वर्ष था। अगला है वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो जो है ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं और इस धर्म सम्मेलन के बारे में भी आप जानते हैं। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है वो चलाया था सैयद अहमद खान ने, तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इस समय इस जो संगठन है और संस्थापकों किससे आपको इसको सुमेलित करना है, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है तत्वबोधिनी समाज जो सभा जो है उसकी स्थापना अरविंद घोष ने नहीं की थी, तो ऑप्शन जो डी है वह सुमेलित नहीं है। जबकि राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानड़े के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो वो था हेनरी विवियन डेरोजियो, तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया था डियार में, तो ऑप्शन जो सी है वह सही है।
अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश कृति है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो ये की गई थी 1829 में, 1829 ईस्वी में की गई थी, सती प्रथा का अंत हुआ था। अभी हमने आपको बताया था कि यह किसके द्वारा किया गया था, तो आपको हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारत में सती प्रथा का अंत जो है किसके द्वारा किया गया था। ये आपके लिए आज का प्रश्न है। अगला प्रश्न है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो विधवा विवाह के समर्थक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये प्रश्न भी अभी डिस्कस हो गया था। तो इसके जो संस्थापक थे वे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक थे वे थे देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? तो इसके जो प्रथम संस्थापक थे वे थे ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा जो थी वे थी एनी बेसेंट। तो जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही है। और अगर बात करें पहली भारतीय अध्यक्षा की तो वो थी सरोजिनी नायडू। महिला अध्यक्षता की बात कर रहे हैं तो भारतीय थी सरोजिनी नायडू और पहली थी एनी बेसेंट। अगला है लाल पाल बाल के नाम से किसे कहा गया था? तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक को ही लाल बाल पाल कहते थे। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है, गणपति और शिवाजी उत्सव। अगला प्रश्न है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध जो था वो था बंग भंग आंदोलन से। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? तो अभिनव भारत का जो संस्थापक है उसका नाम था बी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता था? तो भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा को। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था मैडम भीकाजी कामा को। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इस समय जो है भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिल्ली दरबार के संबंध में जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है।
तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास हैं। तो इन प्रश्नों को भी हम अन्य वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।